सबसे ज़्यादा काम इसी गांव में होता है और इसकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी। दुनिया के सर 10 से 15 देशों में जाता है सर। मतलब अन्य देशों तक, विदेशों तक जाता है? जी, ये 12 से 13 प्लेटफॉर्म पे जाता है सर और सबका काम अलग अलग होता है। जैसे ये हम बाज़ार से लेके आते हैं तो फर्स्ट टाइम इसको ये देखिए सामने जो है ये हमने ब्लीच किया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला के इसको हमने ब्लीच किया है। ये मेरे हाथ से शुरू किया हुआ है। आपने शुरू किया? जी जी। कितने साल पहले? अरे आज से 55-60 साल हुआ। ये छटैया कर रही हैं तो डिजाइन बन जाएगा। इसको दफ्ती पर काट कर चपैया भी होती है, वो पेपर भी लगाते हैं लोग। करीब करीब 20 लाख रुपए तक का हमारा सेलिंग पॉइंट हो जाता है। आपने इस तरह के जूट और कॉटन के बने हुए वॉल हैंगिंग्स तो बहुत देखे होंगे, बाजार में देखे होंगे, किसी के घर में देखे होंगे, आपके यहाँ भी हो सकता है लगे हुए हों ऐसे वॉल हैंगिंग्स। और ये है वॉल हैंगिंग जो है, ये खूबसूरत वॉल हैंगिंग जब किसी के यहाँ लगते हैं तो उस घर की, उस कमरे की शोभा बढ़ा देते हैं, उस पर चार चांद लगा देते हैं उसकी खूबसूरती में। आज हम पहुंचे हैं गाजीपुर के उस गांव में जहां पर घर घर में इस तरह के वॉल हैंगिंग्स को तैयार किया जाता है। बड़ी संख्या में इस गांव के जो लोग हैं वो इन्हीं वॉल हैंगिंग्स को तैयार करने का, बनाने का काम करते हैं। तो हम पहुंचे हैं गाजीपुर के पहाड़पुर कला गांव में और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस समय जहां हम अभी मौजूद हैं वहां पर ये वॉल हैंगिंग बनाने का काम चल रहा है। क्या बना रहे हैं इस वॉल हैंगिंग में? पेड़ बना रहे हैं, पत्ती काट रहे हैं। कब से कर रहे हैं ये काम आप लोग? अरे 15 साल से हम लोग। और लोग भी करते हैं आपके घर में काम? हाँ, लड़की सब, लड़की लड़के, छोटे बच्चे अपन स्कूल चल जाते हैं तो जो बड़े हैं वो करते हैं। एक दिन में कितना पीस तैयार कर लेते हैं साहब? अब टाइम के ऊपर 2 पीस 4 पीस जैसा टाइम मिलता है। अच्छा, इससे कितनी आमदनी हो जाती है? वही 100, 150, 200। कैसा साहब ये बताइएगा कि हम देख रहे हैं कितने सारे लोग तो इसे एक घर में हैं और गांव जो है पूरा इस काम से जुड़ा है, कितने लोग ये काम करते हैं? कम से कम यहाँ पे सर 300 से 400 लोग काम करते सिर्फ इस गांव में? हैं। जी, इस गांव में सर। और गाजीपुर की जब बात आती है तो यहाँ पे और भी गांव है, तो सबसे ज़्यादा काम कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा काम इसी गांव में होता है और इसकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी। कितना पुराना काम है यहाँ? ये करीब करीब 80-90 साल पुराना काम है। ये मेरे पिताजी बैठे हुए हैं क्योंकि इन्हीं का ये यहाँ से शुरुआत इन्होंने ही कराई थी। अच्छा, ये बताइए कि जितना काम यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये सब जो आप तैयार करते हैं, ये बेचते कैसे हैं? कहाँ ले जाके बेचते हैं इसको? सर पहले तो ऑर्डर पे हम लोग काम करते थे, लेकिन जब से सरकार ने ये स्कीम निकाली है एग्जीबिशन के माध्यम से ई प्लेटफॉर्म पे, और जो पर्यटक स्थल है या जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पे हमको 10 से 15 दिन का मौका मिलता है स्टॉल लगाने का, तो उन्हीं के माध्यम से हम अपना सामान सबसे कलेक्ट करके ले जाके बेच के फिर इनका भी पैसा रिटर्न करते हैं, अपना मुनाफा रख लेते हैं। तो इसके अलावा यहाँ से जो ये सामान है कहाँ कहाँ तक जाता है? दुनिया के सर 10 से 15 देशों में जाता है सर। मतलब अन्य देशों तक, विदेशों तक जाता है? जी। कौन कौन से देश में जाता है? सबसे पहले ये टर्की है, इटली है, फ्रांस है, जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है, नेपाल है और तमाम जो देश हैं, इजराइल है, साउथ अफ्रीका है। तो कैसा साहब ये बताएं, ये जो डिज़ाइन जैसे बना है इसको तैयार होने में कितना समय लगा होगा? इसको सर तैयार होने में अमूमन 2 से 3 दिन लग जाते हैं सर। 3 दिन में पूरा पीस तैयार हो जाता है? ये 12 से 13 प्लेटफॉर्म पे जाता है सर और सबका काम अलग अलग होता है और सबका कोई मतलब बंधुआ मजदूर नहीं है। सबको जो है वो पीस रेट मिलता है। जी, सबको पीस रेट मिलता है और कोई किसी का बाउंडेशन में काम नहीं करता है। तो आपने बोला 12 प्लेटफॉर्म की बात, तो ये प्लेटफॉर्म का क्या मतलब समझाएंगे? जैसे ये हम बाज़ार से लेके आते हैं तो फर्स्ट टाइम इसको ये देखिए सामने जो है ये हमने ब्लीच किया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिला के इसको हमने ब्लीच किया है। ब्लीच करने के बाद जैसे अब ये है, इसको अब ये कलरिंग होता है, तो एक प्लेटफॉर्म तो ये हुआ, फिर कलरिंग हुआ, फिर जैसे आपके पीछे ये जो हमारी आंटी हैं ये निकाल रही हैं, ये चीज़ें जो धागा निकाल रही हैं, इनका काम ये है कि इसमें जो भी कलर लगा हुआ है इसको सब कलर मैच करके इनका काम है कि ये इन चीज़ों को बना के देती हैं। उसके बाद जो शिल्पी है, जो कारीगर है, उसको हैंडलूम पे उसकी वीविंग करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं आगे भी है। और वीविंग करने के बाद फिर अलग अलग कोई कटिंग कर रहा है,
जी, कोई एम्ब्रॉयडरी कर रहा है, कोई पैच वर्क कर रहा है। ये जो आप लोग बनाते हैं इसमें जूट कॉटन, इसके अलावा आगे चलते हैं देखते हैं, जूट कॉटन इसके अलावा भी कुछ आर्टिफिशियल सिल्क है होता है। और ये जैसे आप देख रहे हैं, ये महिलाएं जो बना रही हैं, जैसे हम आपको मैं ये मटेरियल दिखा रही हूँ जी, ये आर्टिफिशियल सिल्क है। और इसमें जो लाइट्स लगे हुए हैं, नाव लगी हुई है, जैसे आप नाव देख रहे हैं, झोपड़ी देख रहे हैं, तो ये अलग अलग पार्ट से बना हुआ है। और चूँकि इसको बड़ी सोच समझ के आदमी बनाता है ताकि कहीं कोई गलती ना हो, डिजाइनिंग में कोई फेरबदल ना हो। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो ये काम चल रहा है अभी। क्या नाम है आपका? कमर जहाँ। कमर जी, ये बताइए क्या अभी बना रहे हैं आप? ये हम मकान तैयार कर रहे हैं, फेंसिंग कर रहे हैं, मतलब चेपाई इसको बना रहे, चेप कर रहे हैं। तो ये कैसे तैयार कर रहे हैं, क्या लगा रहे हैं इसमें? इसमें मतलब ये रेशम के धागे हैं और दफ्ती मतलब कट करके इस पर लपेट करके इसको तैयार कर रहे हैं, लगा करके फेविकोल से। तो काम ये क्या साल भर मिलता रहता है या बीच बीच में मिलता है या कोई सीजन में ज़्यादा? हमेशा काम मतलब जाड़े में ज़्यादा ये काम चलता है और गर्मी में ज़्यादा मतलब काम हम लोग तैयार करके रखे रहते हैं। हाँ, हमेशा करते रहते हैं हम लोग। और काम आता है जाड़े में, मतलब कहीं भी मेले में कहीं भी जाना रहता है तो सब मतलब तैयार ले जाते हैं, तैयार किया हुआ सामान। साहिल साहब, ये बताएं कि आप भी इस काम से जुड़े हुए? जी हाँ, ये मेरे हाथ से शुरू किया हुआ है। आपने शुरू किया? जी जी। कितने साल पहले? अरे आज से 55-60 साल हुआ। 55 साल पहले काम कैसा होता था, आज कितना बदलाव आया है? पहले कम होता था, ऑर्डर पर काम होता था। अब जो है मेला वगैरह पर मिलता है, फिर हम लोगों को बच्चे उसमें जाते हैं, बेचते हैं। जब आपने शुरू किया तब इतना रंगीन इस तरह के बड़े बड़े बॉल हैंगे ऐसा होता था कुछ? नहीं, इसमें ये स्पोर्ट का कलर होता था। 55 साल पहले जब आप बनाते थे तो किस तरह के डिज़ाइन होते थे? और सनमून बनाए थे, चाँद और सूरज, बस। और उसके बाद चार झांप में रेनबो बनाए। इसी तरह से डिज़ाइन बदलती गई, बनाते गए। देखिए यही जो डिज़ाइन है हमने शुरुआत किया हूँ। अच्छा, ये जो चांद और हाँ, ये चाँद सूरज चलते थे? जी, ये 100 नंबर धागे में चलता था, बहुत दिनों तक चला। कैसर साहब, ये जो आपने दिखाया इतना काम है, आपकी अपनी कंपनी भी, आप बताइए लगभग कितना इसका कारोबार साल भर में हो जाता होगा? देखिए, पर्सनली मेरा करीब करीब 20 लाख रुपए तक का हमारा सेलिंग पॉइंट हो जाता है। और जितने लोगों से हम काम कराते हैं, जो भी वीवर हैं, 12 से 15 हज़ार, कोई 18 हज़ार तक का काम कर लेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार से जो हमको सहयोग मिला, मेला प्रदर्शनी जाने का, ये सब जो हमारा माल बिकता है, तो इनकी उम्र लगभग 50 साल हो गई, तो 50 साल में कोई बाहर नहीं जाएगा, तो 15 हज़ार 18 हज़ार ऐसे करके लोग यहीं काम कर लेते हैं। और अपने घर का काम अपना गार्जियनशिप पूरा निभाते हुए ये लोग सारा काम कर लेते हैं। और हमको भी साल में 4 से 5 लाख रुपए का मुनाफा हो जाता है। तो चलते हैं, एक झलक आपको हम इस गांव की अब दिखाते हैं। जो हमने कहा कि इस गांव के घर घर में जब ये काम हो रहा है तो आपको दिखाते हैं। इस समय हम जिस घर में पहुंचे हैं, यहाँ पर ये जो वॉल हैंगिंग है, इनकी फिनिशिंग का काम देख पा रहे हैं हो रहा है। जो महिलाएं काम कर रही हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रंभा गुप्ता। ये क्या अभी कर रहे हैं आप लोग काम इस समय? कटैया कर रहे हैं डिजाइन बनाने के लिए। कैसे करते हैं कटाई करके डिज़ाइन कैसे बनता है, ये थोड़ा बताएंगे? ये छटैया कर रही हैं तो डिजाइन बन जाएगा। अच्छा, ये जो आप बना रहे हैं पीस, एक दिन में ऐसा कितना पीस आप छटाई कर लेते हैं? बहुत करके 2-3 कर लेते हैं बस। 2-3 पीस। और कितना एक पीस का मिल जाता होगा आप लोग को? वो 7-8 रुपये मिलेगा। अच्छा, एक पूरे पीस का? हम्म। तो कितना समय लगता है इसको करने में, एक पीस को? 1 घंटा 1.5 घंटा, जितना छटैया रहता उतना समय, जैसा पीस रहेला वैसा पैसा भी मिलेला। सना, कब से आप ये काम कर रहे हैं? 2 साल से करते होंगे। क्या क्या काम आप करते हैं? ये धागा अभी हम देख रहे हैं आप बना रहे हैं। हाँ, धागा निकाल लेते हैं, पीस शेप लेते हैं और पेड़ टाक लेते हैं, यही सब करते हैं। तो ये सारा काम करके कितना पैसा बच जाता है दिन का? 150-200 रुपया मिल जाता है 150-200? हाँ। ये अभी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे इस समय? हम लोग अलहोंगिन का काम कर रहे हैं। ये क्या मतलब जो बेस होता है जिस पे बनता है उसको तैयार कर रहे हैं? हाँ, तैयार कर रहे हैं। कितना समय लग जाता होगा एक बेस तैयार करने में? 4 घंटा 4.5 घंटा में एक पीस तैयार होता है। कब से कर रहे हैं आप ये काम? अरे 10-15 साल से ही हम लोग कर रहे हैं। कितना इससे आमदनी होती है आप लोग को?
300 350 तक हम लोग कर लेते हैं रोज का। हाँ। और अब हम एक और घर में पहुंचे हैं। यहाँ पर भी देखिए ये कढ़ाई जो है, डिजाइनिंग का जो काम है वो किया जा रहा है। तो यहाँ भी बातचीत करते हैं हम। क्या नाम है आपका? नूरजहां। नूरजहां जी, ये क्या कर रहे हैं अभी आप काम? हम अपना सराई लगा रहे हैं पीस में। यहाँ पे आप सिर्फ ये काम करते हैं कि और भी इस पे काम करते हैं कुछ? नहीं, हम लोग तो घर में कढ़ाई, इसमें कढ़ाई होती है। सूरजमुखी का ये जैसे पेड़ है जी, सब डिजाइन है, तो इसमें हम लोग कढ़ाई भी करते हैं। और इसमें तो पीस में हम लोग वो बनाते हैं, पेड़ रोल लगाते हैं। अलियाना जी, आप अभी ये क्या बना रहे हैं इसके ऊपर? अब इसमें जो फेंसिंग होगी, आप जो ये मकान है इसको दफ्ती पर काट कर चपैया भी होती है, वो पेपर भी लगाते हैं लोग। और इसमें डार टाकते हैं और ये सराई लगाते हैं, ये लुंडी बनाते हैं, झब्बा भी बनाते हैं। और बाकी फेंसिंग जो कढ़ाई वढ़ाई होती है, पत्ती उत्ती का सब, वो सब हम ये एक दिन में ऐसे कितने बना लेते हैं आप? ऐसे समझ लीजिएगा कि अगर ज़्यादा भारी काम है तो आप कम ही में बन जाएगा, 2-3 चला लेते हैं। तो आपने आज ये देखा कि किस तरह से ये जो पूरा पहाड़पुर कला गांव है, ये इस हाथ से हैंडलूम के जो आपके पूरे वॉल हैंगिंग है, इनको तैयार करने के काम से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जूट से, कॉटन से, रेशम के धागे का इस्तेमाल करके इन वॉल हैंगिंग्स को तैयार किया जाता है। इको फ्रेंडली है सबसे बड़ी बात, और घर की जो खूबसूरती है उसको बढ़ाने का ये काम करते हैं। यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए ये रोजगार का, आमदनी का, घर चलाने का एक महत्वपूर्ण जरिया भी है। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।